बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने विपक्षी दलों को साफ संदेश दिया कि तीसरी बार भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लाखों की भीड़ से बीजेपी ने चुनावी आगाज किया, तो वहीं कांग्रेस असमंजस में नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में अमित शाह की बड़ी जनसभा, लाखों की भीड़ से बीजेपी का चुनावी आगाज, विपक्ष को दिया इशारा, उत्तराखंड में बीजेपी दोबारा, असमंजस में कांग्रेस, दिलचस्प होगी 27 की रेस। उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार में बड़ी जनसभा करना एक बड़ा संदेश दे गया। लाखों की भीड़ से बीजेपी ने चुनावी आगाज किया। जनसभा में जुटी भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चुनावी सप्ताह चल रहा हो। मंच पर खड़े होकर अमित शाह ने विपक्ष को साफ संदेश दे दिया कि उत्तराखंड में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरिद्वार, जिसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है, हरिद्वार प्रदेश का वो हिस्सा है जो पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों की नब्ज को एक साथ जोड़ता है। माना जा रहा है कि हरिद्वार में अमित शाह की गूंज का सीधा असर उत्तराखंड की जनता पर पड़ने वाला है। ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आज हरिद्वार में भाजपा वाले इकट्ठा हुए, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से समझा जा सकता है कि भले ही कार्यक्रम धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित हुआ हो, लेकिन बीजेपी का मैसेज साफ है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी सरकार 3.0 बनाना। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे और उस वक्त कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया। इस कार्यक्रम के जरिए गृह मंत्री ने बीजेपी नेताओं को एक मंच पर लाकर पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया और पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी की खबरों पर भी ब्रेक लगा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज के साथ 2027 चुनाव में जाने का जिक्र किया। मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने का। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल, ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। बता दें कि गृह मंत्री ने मंच से एनआरसी का न सिर्फ जिक्र किया, बल्कि 5 लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी दिया और हिंदू परंपराओं के संरक्षण में लिए गए फैसलों को गिनाकर बीजेपी की लाइन को न सिर्फ साफ किया, बल्कि मैसेज अपने कोर वोट बैंक को भी दे दिया, जो बीजेपी के लिए इस चुनावी रण में राजनीतिक स्थिरता के लिए अचूक हथियार है। जनसभा में उमड़ी लाखों की भीड़ इशारा है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर किस तरह से आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस असमंजस में नजर आ रही है। पहले से पस्त पड़ी कांग्रेस को अमित शाह की इस जनसभा ने और तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस फॉर्म में चल रही थी, कई मुद्दों के जरिए सरकार को घेरती रही, लेकिन अब हरिद्वार में हुई जनसभा ने कांग्रेस के माथे पर बल ला दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।